नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे, जो कि दिल्ली से, जहां पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से सीएम धामी ने मुलाकात की और राज्य की ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिगत विचार से चर्चा हुई है। बेस लोड सुरक्षित किए जाने, विद्युत कटौती पर चर्चा हुई है। बेस लोड सुरक्षित किए जाने और विद्युत कटौती से चर्चा हुई है। कोयला संयंत्रों से 400 मेगावाट स्थायी आवंटन का अनुरोध किया गया है। विद्युत लाइनें, विद्युत संयंत्र स्थापित करने का अनुरोध भी किया गया है। तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ए.के. सिंह से मुलाकात हुई है और राज्य की ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिगत भी यहां पर चर्चा की गई है। बेस लोड सुरक्षित किए जाने की भी मांग की गई है। इसके साथ ही कोयला संयंत्रों से 400 मेगावाट स्थायी आवंटन का अनुरोध हुआ है। और राज्य की ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिगत विचार से चर्चा हुई है। बेस लोड सुरक्षित किए जाने, विद्युत कटौती से चर्चा हुई है और कोयला संयंत्रों से 400 मेगावाट स्थायी आवंटन का अनुरोध हुआ है। और राज्य की ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिगत विचार से यहां पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं और सीएम के दिल्ली दौरे के दौरान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम धामी उद्योगपतियों से भी मुलाकात कर चुके हैं। निवेश को लेकर भी चर्चा की। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी सुनिए। तो हमने पहले दिन से इस बात की शुरुआत करी कि हम जितने भी हमारे इंडस्ट्री ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्री हैं, उन सब के साथ हम संवाद करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, परस्पर उनसे बात करेंगे। जैसा उनियाल जी आप कह रहे थे कि माहौल बना है, क्योंकि आपका काम आलोचना करना है, लेकिन आपने इतने बढ़िया तरीके से आपने सबके सामने रखा कि अब माहौल बन रहा है। मैं आभारी हूं आपका कि आपने हमारी पहल को लोगों के सामने एक ऐसे रूप में क्लिक किया कि मुझे लगता है कि आपकी बात क्लिक जरूर हुई होगी। वैसे तो सभी ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करी, सभी ने सब बातें और बड़ा उत्साह भी आप लोगों में दिखाई दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा हेतु था कि हम सबके साथ बात करें। यहाँ आज भी आप चूंकि लीडर हैं सारे अपने अपने समूह के, कोई किसी ग्रुप का है, कोई किसी का है, कोई किसी समूह का है, सभी लोगों को इसीलिए हमने आमंत्रित किया कि हम जितने भी अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, जितनी हम पॉलिसी ला रहे हैं, जितना हम चीजों को सरल बना रहे हैं, सिंगल विंडो सिस्टम, हाँ अभी भी बहुत सारी जगह पर मैं मानता हूं कि अभी परेशानियां भी हैं, कठिनाइयां भी हैं, लेकिन हमने शुरुआत की है। और इसकी शुरुआत हमने अक्टूबर 2021 से करी और हमको इंडस्ट्री समूह के लोगों ने जितनी परेशानियां या जितना समस्याओं के बारे में बताया, 4 महीने में ही हमने उनका 90% उनका सॉल्यूशन किया, उनका समाधान किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि एक इंडस्ट्री के लिए और एक सकारात्मक माहौल पूरे प्रदेश के अंदर बना और उनको हमने अपना ब्रांड एम्बेसडर कहा। हमने कहा कि आप लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं सबसे पहले, क्योंकि देखिए आप लोगों के बीच में हम आ रहे हैं, लेकिन आपसे पहले आप में से बहुत सारे लोग चूंकि उसमें हमारे यहाँ सबकी इंडस्ट्री भी हैं, इंडस्ट्री समूह का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, लेकिन अगर जो चलने वाली इंडस्ट्री है हम उसकी चिंता सबसे पहले नहीं करेंगे तो नई इंडस्ट्री को लाना थोड़ा कठिन होगा। अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं, व्यवहारिक बात करूं, तो इसलिए हमने उनकी समस्याओं का समाधान किया और उन्होंने उसके बाद इंडस्ट्री समूह के लोगों ने हमारा धन्यवाद करने के लिए या आभार प्रकट करने के लिए उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किए और बहुत जल्दी जल्दी हमने उनके साथ बातें करी हैं। और हर साल में 2 बार, 3 बार, 4 बार जितनी भी जरूरत पड़ती है, हमारे डॉक्टर संधू चीफ सेक्रेटरी हैं, हमारे इंडस्ट्री के सेक्रेटरी, ये सारे लोग लगातार लोगों के लिए ये कभी इन्होंने कोई बातचीत का रास्ता कभी बंद नहीं किया है, हमेशा रास्ता खुला रखा है, जिससे कि उनकी जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में आने वाली समस्याएं हैं, आगे उनको किस प्रकार से और अच्छा कर सकते हैं, वो लगातार संवाद हो। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी बात, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या, उसका समाधान तभी हो सकता है जब लगातार संवाद होता रहे। अभी हमने
क्योंकि अनेकों अनेक जो योजनाएं बनाई हैं उनका सेंट्रिक कोई और नहीं है, उनके सेंट्रिक हमारे निवेशक हैं, हमारे काम करने वाले लोग हैं। क्योंकि वो आएंगे तो वो जहां देश की तरक्की में अपना योगदान देंगे वहीं राज्य की तरक्की में भी योगदान देंगे, रोजगार भी देंगे, रेवेन्यू भी जनरेट होगा। इसलिए उनको सुविधा देना ये हमारा संकल्प भी है, हमारा लक्ष्य भी है, हमने लक्ष्य रखा है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए अच्छी बेहतर योजना बने, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बने और साथ ही लगातार जो इस प्रकार की इंडस्ट्री से संबंधित जो भी बातें हैं उन सब की मॉनिटरिंग भी लगातार होती रहे। उसके लिए हमने सेतु स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड यह भी बनाया है। यह भी जल्दी हमारा उसमें आ जाएगा, कार्य रूप में जल्दी ही आ जाएगा। और 1250 जो अधिनियम है जिसको हटाने का अभी तक हमने चिन्हित किया है, जिनको मतलब अभी तक किया है, उसमें से लगभग 500 अधिनियमों को सिंगल रिपील एक्ट के माध्यम से अभी तक हटाया भी जा चुका है, जिनके बारे में मैंने अभी पहले भी बताया था। इसके साथ साथ अभी यूआईडीबी, चूंकि एक यूआईडीबी भी उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड, इसका भी जो है हमने गठन कर लिया है। ये भी जल्दी ही अस्तित्व में आ जाएगा और इसके अस्तित्व में आने से और भी जो परेशानियां हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में वो और आसान होंगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से ये लक्ष्य लिया है कि 2024 से लेकर 2028 के बीच में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा, तीसरी आर्थिक अर्थव्यवस्था बनेगा, तो उसमें योगदान देने के लिए हमने भी राज्य को सशक्त बनाने के लिए, राज्य की जीएसडीपी को दुगना करने के लिए इन सभी प्रयासों को आगे बढ़ाया है। और जैसे अभी आप लोग ऋषिकेश के बारे में जब हमारे रोहित मीणा पूछ रहे थे तो आप लोगों ने ऋषिकेश का एकदम से नाम लिया। ऋषिकेश हो, हरिद्वार हो, ये हमारी आध्यात्मिक राजधानी है, देश दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी है। और इसके बाद लोग कई बार पूछते हैं कि उत्तराखंड का कौन सा डेस्टिनेशन सबसे अच्छा है। तो मैं अभी एक फिल्म फेयर में गया था, वहाँ लोगों ने मुझे बुलाया तो कहने लगे कि आप बताइए हम कितने स्थानों पर फिल्म बना सकते हैं, शूटिंग कर सकते हैं, कौन कौन से डेस्टिनेशन हैं। तो मैं सच बताऊं, मैंने उनसे कहा कि उत्तराखंड में आप जिस जगह चले जाइए, इधर चले जाइए तो आपको डेस्टिनेशन दिखाई देगा, उधर चले जाइए डेस्टिनेशन दिखाई देगा, जिधर को आप पैर लगा देंगे, जिधर को आपकी नज़र चली जाएगी वहीं एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। ऐसा उत्तराखंड है। और उत्तराखंड में जन्म लेना, ये तो देखिए जन्म लेना ये आपके ऊपर नहीं है, ये किसी के ऊपर नहीं है कि वो कहाँ पैदा होगा, ये किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म करना आपके हाथ में है। और मैं सच बताऊं तो ये पुण्य की भूमि है और ये देवभूमि है और यहाँ जन्म लेने से भी अच्छा है कि कर्म करना। इसलिए मैं तो आप सबसे कहूंगा कि इस पवित्र भूमि में आप सब अपना योगदान दे सकते हैं। भगवान ने सबको सक्षम बनाया है, सबको जो है हर प्रकार से ये अवसर दिया है कि वहाँ जरूर जो है आप किसी न किसी रूप में अपना योगदान करें। और बहुत सारे जहाँ देखिए आज हमारे यहाँ पर 4 धाम हैं, 4 धाम के अलावा हरिद्वार, ऋषिकेश, माँ गंगा का गौमुख, यमुना जी का, अनेकों नदियाँ, शारदा जी, महाकाली जी, सरयू, अनेकों नदियाँ पर्वतों से आच्छादित और वनों से आच्छादित, जिधर देखिए आप 71% अभी जो हमारी लैंड है टोटल स्टेट की, उसमें से 71% जो है आज फॉरेस्ट है। और समूची दुनिया को कहीं ना कहीं अच्छी वायु देने का काम, अच्छा पर्यावरण देने का काम, और टिहरी डैम, गंगा, यमुना जैसी हमारी अनेकों नदियां जो हिमालय से निकलती हैं, वो सभी को जहाँ पेयजल भी देती हैं, सींचने का काम भी देती है, शुद्ध वायु देने का भी काम करती है। तो ये भूमि उत्तराखंडी है। इसके साथ साथ जहाँ 4 धाम, आप लोग 4 धाम के बारे में जानते हैं।
गंगोत्री से उत्तरकाशी जा रही बस के गंगनानी में दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कुछ लोगों के हताहत होने का अत्यंत पीड़ादायक समाचार प्राप्त हुआ है। प्रशासन को त्वरित रूप से राहत और बचाव कार्य संचालित करने और घायलों के उपचार के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। ईश्वर दिवंगतों आत्माओं को श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को ये कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करे। सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की गई है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है और गंगोत्री से उत्तरकाशी जा रही बस के गंगनानी में दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कुछ लोगों के हताहत होने का अत्यंत पीड़ादायक समाचार प्राप्त हुआ है। प्रशासन को त्वरित रूप से राहत और बचाव कार्य संचालित करने और घायलों के उपचार के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के विलास सुपर में कांडली में लांस नायक दौलत सिंह मेहर के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित की है। मंत्री ने इस दुख की घड़ी में परिवार को ढांढस भी बंधाया है और सांत्वना भी दी है। खबर देहरादून से है, जहां कल देर शाम उत्तरकाशी बस हादसे में घायलों को मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी घायलों का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। बता दें कि उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे पर बस दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद 27 लोग इसमें घायल हुए थे, जबकि 7 लोगों की मृत्यु हुई थी। घायलों को बेहतर इलाज के लिए और व्यवस्थाओं को दुरुस्त किए जाने के लिए मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए। इससे लोगों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। देखिए, जो गंगनानी उत्तरकाशी में कल बस दुर्घटना हुई थी, उसमें जो 28 पेशेंट जो घायल हुए, 14 पेशेंट को यहाँ एम्स रात ही लाया गया था। और मुझे इस बात को कहते हुए अच्छा लग रहा है कि सभी पेशेंट यहाँ अच्छे हैं और 3-4 पेशेंट में थोड़ा सा इंजरी उनकी ज़्यादा है, लेकिन उनको भी मैं कह सकता हूँ आउट ऑफ सीरियस है, कोई उनको दिक्कत नहीं है। यहाँ की पूरी टीम लगी है, डायरेक्टर मैम यही लगातार उनको मॉनिटरिंग कर रही है, सभी डॉक्टर टीम लगे हैं, प्रशासन यहीं पे है, हम लोग भी इसलिए आए हैं ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। और अच्छी बात यह है कि यहाँ के इलाज से पेशेंट भी संतुष्ट है, उनके जो अटेंडेंट है वो भी कुछ लोग आ चुके हैं, तो उनको भी अच्छा लग रहा है। और हमने ये कहा है कि जब तक यहाँ पे उनको पूरा उपचार हम देंगे, जो ऐसे कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो बिल्कुल ठीक हैं या ठीक हो चुके हैं, यदि वो चाहेंगे तो उनको डिस्चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन मान के चलिए कि बिल्कुल आउट ऑफ डेंजर, आउट ऑफ सीरियस है और पूरी परवरिश उनकी हो रही है, पूरा उनका देखभाल हो रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी लगातार बातचीत हो रही है और मुख्यमंत्री जी भी अभी दिल्ली में आप जानते ही है, शाम को या कल को आएंगे, वो भी एक विजिट यहाँ करेंगे। डीडीहाट विधानसभा को लेकर कांग्रेस एक बार फिर मुखर होती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने पिथौरागढ़ जिले की जर्जर होती स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर राज्य सरकार पर जमकर आरोप लगाया और कहा कि डीडीहाट और टनकपुर, जो कि सीएम धामी की जन्म और कर्म स्थली रहे हैं, उन्हें इलाकों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड के लिए स्थानीय लोग ठोकरे खाते हैं। डीडीहाट के स्थानीय कांग्रेस जन धरने पर बैठे हुए हैं और बहुत जो उनकी मांगे हैं वो मौजूद हैं। डीडीहाट में 1996 से लेकर आज तक बिशन सिंह चौफाल विधायक के रूप में जीतते चले आ रहे हैं। 6ठी बार के विधायक हैं, 3 बार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं, केएमवीएन के अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं, 2 बार के जिला अध्यक्ष हैं, ग्राम प्रधान रह चुके हैं, ब्लॉक अध्यक्ष रह चुके हैं। तमाम पदों को 40 सालों से सुशोभित करने के बाद भी आज उस डीडीहाट की ये हालत है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है डीडीहाट का, उसमें एक अल्ट्रासाउंड मशीन और एक एक्सरे की मशीन नहीं है। वो सिर्फ एक रेफर सेंटर बन चुका है। गर्भवती महिलाओं को, प्रसूता महिलाओं को वहां से पिथौरागढ़ रेफर किया जाता है, जो 2,500-3 हज़ार की गाड़ी करके वो पिथौरागढ़ पहुंचते हैं और पिथौरागढ़ में भी उनको अल्ट्रासाउंड करने को बोला जाता है, जो 2,500-3 हज़ार में उनको पड़ता है। राजधानी देहरादून में सभागार में जिलाधिकारी सोनिका मीणा ने जनता दरबार लगाया, जिसमें उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं को सुना और मौके पर मौजूद अधिकारियों को जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 120 शिकायतें आई हैं, जिसमें मुख्य रूप से जमीन, बिजली और पानी से जुड़ी हुई शिकायतें हैं, जिनके मौके पर ही समाधान के निर्देश हैं।
उत्तराखंड में फैलते नशे के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार शासन प्रशासन के साथ मिलकर अभियान चला रहे हैं। इसको लेकर सामाजिक संस्थाएं और पुलिस विभाग युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए लगातार जन जागरण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसी कड़ी में डोईवाला में एक सामाजिक संस्था ने मुख्यमंत्री धामी को सपना नशा मुक्त हो उत्तराखंड अपना कार्यक्रम का आयोजन किया है और डोईवाला ब्लॉक सभागार में इसका आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डीआईजी दिलीप सिंह कुंवर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज नशे का कारोबार फल फूल रहा है, जिस पर जागरूक होकर ही रोक लगाई जा सकती है। एसपी देहात कमलेश उपाध्याय, पुलिस क्षेत्राधिकारी समेत स्काउट गाइड के अधिकारियों और तमाम छात्रों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। देखिए, ये आज एक ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया है जिसमें ज़्यादातर बच्चे आ रहे हैं। क्योंकि हम ये सब समझ रहे हैं कि आज जो ड्रग्स हैं ये बहुत ही एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। ये एक बेसिकली एक दीमक की तरह है, जैसे दीमक खोखला करती जाती है वैसे यह भी अब मतलब जो हमारे बच्चे हैं उनके भविष्य को एक तरह से खोखला कर रही है। बेसिकली इसी जो ये ड्रग्स हैं इसके लिए हम रोकने के लिए इसमें हम दो चीज़ें करना ज़रूरी है, जिसमें हम एक चीज़ होती है कि हम जागरूक करें लोगों को और दूसरा ये है कि हम इन्फोर्समेंट करें कि जो लोग ये कर रहे हैं, जो डिमांड और सप्लाई है इसको हम तोड़ें। नशे के ऊपर था जो हमने एनसीसी रूट से निकाला, स्कूल से सभी स्कूल से निकाला हमने मिलकर, तो हमने नशे के लिए जागरूक कराया क्योंकि आपातकालीन में बहुत नशे हो रहे लड़के लोग नशे के कारण तो बहुत मर रहे हैं। तो नशे हर जगह नशा फैल रहे हैं इस तरह कैसे कि जो चारों तरफ हर जगह नशा कर रहे हैं लड़के। तो इसे आज हमने एनसीसी वाले सब ने बच्चों को सोचा कि जैसे कि जागरूक के लिए वो निकाले। बच्चे भी यहाँ पर आ गए थे और सौभाग्य से मेरे को भी आने का मौका मिला। वास्तव में एक बहुत बड़ा आज के डेट में एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में इसको देखा जाना चाहिए और इसमें जो हमारे नवयुवक जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, हमारे युवक जो हमारे परिवार के हैं, जो वल्नरेबल हैं इन चीज़ों इस नशे के प्रति, इस संबंध में बहुत अच्छा है। मसूरी में 500 साल से भी ज्यादा पुराने नाग मंदिर में नागपंचमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर मसूरी और आसपास के क्षेत्र से हजारों की संख्या में श्रद्धालु नाग मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने नाग मंदिर पर स्थापित 500 साल से भी ज्यादा पुरानी मूर्ति का दुग्धाभिषेक किया। इस मौके पर नाग मंदिर समिति ने आयोजित शिव महापुराण कथा का समापन किया और बता दें कि नागपंचमी के मौके पर मसूरी के नाग देवता के मंदिर के आसपास के शहरों गांवों से लोग बड़ी संख्या में पहुंचे और नाग देवता के दर्शन किए। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मन्नतें भी मांगी और इस मौके पर मंदिर ने विशाल भंडारे का आयोजन किया। वहीं इस मौके पर ग्रामीणों का कहना है कि उनके कुल देवता नाग हैं। जो कोई भक्त इस मंदिर से सच्चे मन से मन्नत मांगता है तो उसकी मुराद जरूर ही पूरी होती है। हमारा जो यहाँ पर 400 साल से ज़्यादा पुराना मंदिर है, ये काट मकंजी रोड हाथी पांव पर एक टेकरी के ऊपर स्थित है। यहाँ की जो मान्यता है, यहाँ पर पुराने समय में एक गाय हुआ करती थी, जो यहाँ के मेन पुजारी की गाय थी, वो डेली जब सुबह जंगल के लिए खोलते थे तो उसको शाम को दूध नहीं मिलता था। देखिए, सबसे पहले मैं समस्त क्षेत्रवासियों को, सभी भक्तों को नागपंचमी की पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। नाग देवता उनके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी देखिए आप बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बारिश के बावजूद भी बहुत भारी संख्या में। खबर उत्तरकाशी से है। गंगनानी के पास हुई तीर्थयात्रियों की बस दुर्घटनाग्रस्त मामले में आज पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है और इसमें उन्होंने बताया कि घटना में वाहन चालक के तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने की बात सामने आई है। इस दौरान उन्होंने उत्तरकाशी के रेस्क्यू कार्य के लिए पुलिस प्रशासन की टीम के साथ साथ स्थानीय लोगों के सहयोग की सराहना की है। पुलिस ने लापरवाही के आरोप में वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कल जो हादसा हुआ, एक दुर्भाग्यपूर्ण एक हादसा हुआ गंगनानी के पास में, तो प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भी और जो पुलिस ने घायलों से बातचीत की, उन्होंने सभी ने बताया कि जो ड्राइवर है वो रैश ड्राइविंग कर रहा था और गाड़ी को अनियंत्रित चला रहा था तेज़ तरीके से। तो जो प्राइमा फसाई प्रारंभिक तौर पे यही लग रहा है कि ड्राइवर की लापरवाही से और रैश ड्राइविंग से ही एक्सीडेंट हुआ है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए थाना मनेरी में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है 11/23, 279, 337, 338 और 304A।
खबर बद्रीनाथ से है, जहां बद्रीनाथ धाम में भगवान नर नारायण महोत्सव के दूसरे और अंतिम दिन आज सोमवार को भगवान बद्रीनाथ के जन्म स्थान लीला ढोंगी में जलाभिषेक करके पूजा अर्चना की गई। वहीं सुबह पूजा अर्चना के बाद मंदिर से नर नारायण की डोली भगवान के जन्म स्थान लीला ढोंगी पहुंची, जहां अभिषेक पूजा के बाद डोली यात्रा बद्रीनाथ मंदिर में वापस लौटी। और इससे पहले 2 दिवसीय महोत्सव के पहले दिन शनिवार को भगवान नर नारायण की डोली मां देवी माता मूर्ति से मिलने देश के पहले गांव माणा पहुंची। खबर किच्छा से, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने 12 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इसके बाद वहीं आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। प्रभारी निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि कोर्ट ने अपराधियों के खिलाफ वारंट जारी किए थे, जिसके तहत सभी अपराधियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पूरे हमारे जनपद में ऑपरेशन प्रहार नाम से एक ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें हमारे पुराने जितने भी हिंदुस के वांछित हैं और जितने भी हमारे यहाँ वारंटी चल रहे हैं गिरफ्तार करने के हमें अधिकारी से निर्देश प्राप्त हुए। तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार हमने कल रात्रि में वारंटी गिरफ्तारी हेतु एक अभियान चलाया था। जिस अभियान के तहत हमने 10 पुरुष और 2 महिला वारंटी को गिरफ्तार किया है, जिसमें कुछ चोरी के वारंटी हैं, कुछ अन्य अपराधों के वारंटी हैं, जिन्हें हमने गिरफ्तार किया है। खबर कोटद्वार से, हाईकोर्ट के आदेश के बाद लैंसडाउन वन विभाग ने वन भूमि में अवैध रूप से बने मकानों को बुलडोजर चलाकर धराशायी कर दिया है। बता दें कि लैंसडाउन वन प्रभाग ने कोटद्वार रेंज से लगे बद्रीनाथ मार्ग से लेकर सिद्धबली मंदिर और सनेह मार्ग से वन विभाग की भूमि पर अवैध रूप से मकानों को जमींदोज कर दिया है। और वहीं लैंसडाउन वन विभाग के उच्च अधिकारी ने बताया कि 17 अगस्त को हाई कोर्ट के निर्देश पर वन क्षेत्र अतिक्रमण पर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, जिसको लेकर वन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से कोटद्वार रेंज में अतिक्रमणकारियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 मकानों को ध्वस्त किया। लैंसडाउन वन प्रभाग के उप वनाधिकारी पूजा पयाल ने बताया कि वन क्षेत्र में सड़क से लगे वन भूमि हाईकोर्ट अतिक्रमण हटाने के सख्त आदेश दिए गए। इसमें एक हाईकोर्ट ने सुमोटो पीएल दायर की थी, जिसमें उन्होंने सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी पुराने अतिक्रमण है, नए अतिक्रमण है, सड़क के किनारे स्पेशली उनको चिन्हित करते हुए उस पर जो है डिवीज़न कार्रवाई करेगा। तो उसी के क्रम में हम लोगों ने कार्रवाई करी। हमने सड़क के किनारे जितने भी हमारे अतिक्रमण चिन्हित करे और उसके बाद रक्षाबंधन का त्यौहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे ही देहरादून के डाकघरों में महिलाओं की भीड़ देखने को मिल रही है, जहां सुबह से ही बहनें अपने भाइयों को राखी भेजने के लिए पहुंच रही हैं। ऐसे में डाक विभाग ने रक्षाबंधन को देखते हुए घंटाघर स्थित जीपीओ में 4 स्पेशल काउंटर खोले हैं। इसमें 3 काउंटर शाम 7 बजे तक और चौथा काउंटर रात 12 बजे तक खुला रहेगा। बता दें कि जैसे जैसे रक्षाबंधन का त्यौहार पास आ रहा है, जीपीओ में भी राखी पोस्ट करने वालों की भीड़ बढ़ रही है। रक्षाबंधन में बहनों से हमारा ये आग्रह रहेगा, अगर किसी कारण वो आज सैटरडे है, अगर वो ऑफिस में आज न बुक कर पाएँ, अपने भाइयों की राखी न कर पाएँ, तो संडे को भी वो पोस्ट ऑफिस में, जैसे संडे को छुट्टी रहती है, बच्चों को भी छुट्टी रहती है, रेस्ट में वो मार्केट आएँ, मार्केट से सामान लेके यहाँ के अपने आर्टिकल मैंने अपने भाइयों को स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री, पार्सल जो भी भेजना है, ऑर्डिनरी जो पत्र है, अभी ऑर्डिनरी पत्र के लिए उन्होंने स्पेशल व्यवस्था करके यहाँ पे बाहर में एक जीपीओ परिसर में एक स्पेशल राखी के लिए एक स्पेशल लेटर बॉक्स लगा रखा, जिसमें आप राखी के ऑर्डिनरी जो लेटर्स हैं, जिनमें 5 रुपये के टिकट लग रहते हैं, उसको पोस्ट कर सकते हैं आप। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी हो चुका है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। 24 घंटों में कई जगहों पर भारी बारिश के आसार बन रहे हैं। तूफान और बिजली गरजने की भी संभावना है। चौबीस घंटों में कई जगहों पर भारी बारिश के आसार हैं। तूफान और बिजली गर्जना की भी संभावना है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत में भारी बारिश हो सकती है। बागेश्वर में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी है। तो राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं सबसे पहले प्राइम न्यूज पर।
डोईवाला में पहाड़ी क्षेत्र के थानों में कोटिमय चक ग्राम पंचायत के झिरपानी के जामुन गदेरे में बादल फटने से आए पानी में जमीन, रास्ते और पानी की पाइपलाइन को काफी नुकसान हुआ। ग्रामीणों का आरोप है कि भूमाफियाओं द्वारा गदेरे में अवैध रूप से कब्जा करके प्लॉटिंग की गई है, जिस कारण गदेरे का स्वरूप नाली जैसा हो गया। लेकिन बारिश और बादल फटने से आए पानी ने भूमाफियाओं की प्लॉटिंग में अपना रास्ता बनाकर आबादी की ओर रुख किया है। अब ग्रामीणों के साथ ग्राम प्रधान रेखा बहुगुणा ने शासन प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग कर रास्ते और पाइपलाइन की मरम्मत की मांग की। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।